हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपी इंग्लिश क्लासेस। और आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज की। तो सबसे पहले हम इन सेंटेंसेज के पहचान की बात करेंगे। फ्रेंड्स, इन सेंटेंसेज के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है और इसके साथ ही सेंटेंसेज के बीच में नॉट या नहीं आता है। तो ये हो गई इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की पहचान। अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है हैज या हैव में से कोई एक, फिर आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा नॉट, नॉट के बाद आएगा बीन, फिर लगाएंगे मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आएगा सिंस या फॉर में से कोई एक, और सबसे अंत में आएगा टाइम। तो जो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है वो मेन वर्ब के अंत में आईएनजी लगाने पर बनती है। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के रूल्स की बात करेंगे। रूल नंबर 1 के अनुसार यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो या फिर ही सी इट में से कोई एक हो तो सब्जेक्ट के साथ हैज बीन का प्रयोग होगा। रूल नंबर 2 के अनुसार यदि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो या फिर आई यू वी दे में से कोई एक हो तो सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग होगा। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के रूल्स। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स की। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, क्या राम इस किताब को 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस की शुरुआत क्या से होगी और अंत में लगा होगा प्रश्नवाचक चिन्ह, और इसके साथ ही सेंटेंस के बीच में नहीं भी लगा होता है। तो इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम है। राम कैसा सब्जेक्ट है, राम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। तो स्पष्ट है कि सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, हैज से होगी। हैज से क्यों होगी, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर है। हैज के बाद अब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे राम है। राम के बाद हम नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, फिर इसके बाद बीन लगाएंगे। अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे पढ़ना, पढ़ना की इंग्लिश रीड जो कि फर्स्ट फॉर्म है। रीड का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा रीडिंग। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, हैज राम नॉट बीन रीडिंग, क्या राम नहीं पढ़ रहा है। अब प्रश्न उठा, राम क्या नहीं पढ़ रहा है, तो आंसर मिला इस किताब को, इस किताब को यानी दिस बुक। फिर प्रश्न उठा, राम इस किताब को कब से नहीं पढ़ रहा है, तो आंसर मिला 2 घंटे से, यानी फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स यहाँ पे सबसे लास्ट में लगेगा, चूंकि यहाँ पे समय अवधि दी गई है। समय अवधि यहाँ कितनी दी गई है, 2 घंटे दी गई है। इसका मतलब यहाँ पे निश्चित समय की बात नहीं की गई है। तो इसलिए यहाँ पे समय के पहले किसका प्रयोग होगा, फॉर का प्रयोग होगा। जब भी समय अवधि दी हो, जब समय अवधि दी गई होती है तो हमें पता चलता है कि निश्चित समय की बात नहीं हो रही है, यानी समय हमारा निश्चित नहीं है। तो इसलिए समय के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए 2 आवर्स के जस्ट पहले यहाँ पे फॉर का प्रयोग होगा। इसी तरह से हम बात करेंगे किसकी, सेकेंड एग्जाम्पल की। तो आइए देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल क्या है। क्या वह मुझे 5 साल से नहीं पढ़ा रही हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वह यानी कि सी है। सी कैसे सब्जेक्ट हुआ, सी इसलिए सब्जेक्ट हुआ क्योंकि यहाँ पे लास्ट में रही हैं। तो इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सी है। सी कैसा सब्जेक्ट है, सी यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। तो इसलिए सी के साथ यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, हैज का प्रयोग होगा। तो सेंटेंस की शुरुआत हैज से, फिर सब्जेक्ट सी लगाएंगे, फिर इसके बाद नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे। अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे पढ़ाना, पढ़ाना की इंग्लिश टीच जो कि फर्स्ट फॉर्म है। टीच का फोर्थ फॉर्म होगा टीचिंग। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, हैज सी नॉट बीन टीचिंग, क्या वह नहीं पढ़ा रही हैं। प्रश्न उठा, वह किसे नहीं पढ़ा रही हैं, तो आंसर मिला मुझे यानी मी। तो मी यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। फिर प्रश्न उठा, वह मुझे कब से नहीं पढ़ा रही हैं, तो आंसर मिला 5 साल से। 5 साल से इसका मतलब यहाँ पे समय अवधि दी गई है, यानी कि समय यहाँ पे क्या है, अनिश्चित है। तो इसलिए 5 साल के लिए यहाँ पे क्या होगा, 5 ईयर्स होगा, और 5 साल से के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर 5 ईयर्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे समय
अनिश्चित दिया गया है, तो इसलिए समय के पहले किसका प्रयोग होगा, फार का प्रयोग होगा। अब हम बात करेंगे थर्ड एग्जाम्पल की। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, क्या मैं जुलाई से दिल्ली में नहीं रह रहा हूँ। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, मैं यानी आई। आई कैसा सब्जेक्ट है, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो इसलिए आई के साथ यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग होगा। तो सेंटेंस की शुरुआत हैव से, फिर इसके बाद सब्जेक्ट आई आएगा, फिर इसके बाद नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, फिर बीन आएगा। अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे रहना। रहना की इंग्लिश लिव। लिव का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा लिविंग। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, हैव आई नॉट बीन लिविंग, क्या मैं नहीं रह रहा हूँ। अब प्रश्न उठा मैं कहाँ नहीं रह रहा हूँ, तो आंसर मिला दिल्ली में, यानी इन दिल्ली। तो दिल्ली यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। फिर प्रश्न उठा मैं दिल्ली में कब से नहीं रह रहा हूँ, तो आंसर मिला जुलाई से, यानी सिंस जुलाई। तो यहाँ पे जुलाई महीने की बात की गई है। जुलाई महीना क्या है, एक निश्चित समय है। चूँकि यहाँ पे निश्चित समय दिया गया है, तो इसलिए जुलाई के पहले यहाँ पे सिंस का प्रयोग होगा। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 की। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है। क्या हम मंगलवार से अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हम यानी वी। वी कैसा सब्जेक्ट है, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, तो इसलिए वी के साथ हैव का प्रयोग होगा। तो सेंटेंस की शुरुआत हैव से, फिर सब्जेक्ट वी लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे। अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे सीखना। सीखना की इंग्लिश लर्न, जो कि फर्स्ट फॉर्म है। लर्न का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा लर्निंग। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, हैव वी नॉट बीन लर्निंग, क्या हम नहीं सीख रहे हैं। अब प्रश्न उठा हम क्या नहीं सीख रहे हैं, तो आंसर मिला अंग्रेजी, यानी इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं। फिर प्रश्न उठा हम इंग्लिश कब से नहीं सीख रहे हैं, या हम अंग्रेजी कब से नहीं सीख रहे हैं, तो आंसर मिला मंगलवार से। तो यहाँ पे दिन की बात की गई है, कौन से दिन की, मंगलवार यानी ट्यूसडे की। तो इसलिए यहाँ पे किस समय क्या है, निश्चित है, तो इसलिए ट्यूसडे से पहले यहाँ पे क्या लगेगा, ट्यूसडे से पहले लगेगा सिंस, क्योंकि समय निश्चित है। अब हम बात करेंगे लास्ट एग्जाम्पल की। क्या वे सुबह से शतरंज नहीं खेल रहे हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वे यानी दे कैसा सब्जेक्ट है, दे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, तो इसलिए दे के साथ यहाँ पे हैव का प्रयोग होगा। तो सेंटेंस की शुरुआत हैव से, फिर सब्जेक्ट दे, फिर नॉट, फिर बीन। अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे खेलना की इंग्लिश प्ले, जो कि फर्स्ट फॉर्म है। प्ले का फोर्थ फॉर्म होगा प्लेइंग। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, हैव दे नॉट बीन प्लेइंग, क्या वे नहीं खेल रहे हैं। अब प्रश्न उठा वे क्या नहीं खेल रहे हैं, तो आंसर मिला शतरंज यानी चेस। तो चेस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। फिर प्रश्न उठा वे शतरंज कब से नहीं खेल रहे हैं, तो आंसर मिला सुबह से, यानी सिंस मॉर्निंग। सुबह यानी मॉर्निंग, ये क्या है, निश्चित समय है, तो इसलिए मॉर्निंग के पहले सिंस का प्रयोग होगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।